वीडियो में नजर आ रही महिला कोई आम शख्स नहीं बल्कि हरियाणा की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा है और सफेद कुर्ते में बैठे पुरुष भाजपा नेता और भारतीय टीम के पूर्व कबड्डी कप्तान उनके पति दीपक हुड्डा है। दोनों पति पत्नी हैं जिनका थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें स्वीटी अपने पति दीपक हुड्डा का गला दबाते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल स्वीटी बुरा का अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप है। न सिर्फ दहेज का बल्कि उनका कहना है कि उनके पति को मर्दों में इंटरेस्ट है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो में स्वीटी काफी गुस्से में है, जिसके चलते वह तेज आवाज करके थाने में बातचीत करती नजर आ रही है, जिसमें स्वीटी ने पुलिस पर दीपक हुड्डा की मिली भगत करने का आरोप लगाया था। वीडियो में एक कमरे में कई लोग बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि उनके सामने महिला एएसआई दर्शना भी बैठी हुई हैं। इसके अलावा दीपक के अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि स्वीटी और दीपक हुड्डा का 3 साल पहले विवाह हुआ था। स्वीटी ने अपने पति के खिलाफ थाने में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं दीपक हुड्डा ने भी संपत्ति हड़पने का स्वीटी व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में दीपक हुड्डा व स्वीटी बुरा को हिसार थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और ये वीडियो इसी दौरान हुई मारपीट का ही है। अब इस वीडियो को लेकर स्वीटी बुरा की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर कहा कि दीपक हुड्डा को लड़कों में इंटरेस्ट है। ये सब बातें मुझे बाद में पता चली। मुझे जानबूझकर हिंसात्मक दिखाया जा रहा है, जबकि दीपक हुड्डा ही मुझसे मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि दीपक ने उन्हें वीडियो दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन वीडियो का शुरू और आखिरी हिस्सा गायब था। इस हिस्से में दीपक उन्हें गालियां दे रहा था और बाद में उन्हें पैनिक अटैक आया था। स्वीटी ने आरोप लगाया कि हिसार एसपी दीपक के साथ मिला हुआ है और दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। एसपी हिसार दीपक के साथ मिला हुआ है और वो बात उसने प्रूफ भी दे दिया उसका, क्योंकि मैंने कल मीडिया के सामने रिक्वेस्ट किया था कि जो थाने में जो वीडियो है वो सामने आए, और एसपी हिसार ने जो थाने में जो हुआ उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर उसने पेश किया है मीडिया के सामने। सबूतों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और उस एफआईआर में ये दर्ज किया गया था कि मैंने मारपीट की। आप ये बताइए कि उसमें मैंने उसको क्या मार दिया, क्या मारा है मैंने? उसने मेडिकल में पता नहीं क्या क्या चीजें करवा रखी है, झूठा मेडिकल करवा दिया उसने। अगर मैं अच्छी नहीं हूं तो मेरे साथ क्यों रहना चाहता? मैं तो उससे सिर्फ डाइवोर्स की मांग कर रही हूँ। मैंने उससे कोई पैसा नहीं मांगा है, मैंने उससे कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी है। मेरा पैसा जो उसने खाया हुआ है मैं वो भी नहीं मांग रही हूँ। मैंने सिर्फ उसको ये बोला है कि आप मेरे को डाइवोर्स दे दो, बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद सबूतों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। अभी भी ये दिखाया जा रहा है कि मैं मारपीट की उसके साथ। इतना ही नहीं, स्वीटी ने कहा कि हिसार एसपी ने थाने का वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने बताया कि उनके पापा और मामा का नाम भी दीपक ने एफआईआर में लिखवाया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके पापा और मामा दीपक के पास तक नहीं गए थे। स्वीटी ने कहा कि दीपक ने झूठा मेडिकल करवाया और उनके मामा और पिता का नाम भी एफआईआर में लिखवाया है। इसके साथ ही स्वीटी ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर वह इतनी बुरी है तो दीपक उन्हें तलाक क्यों नहीं दे देता। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ तलाक मांग रही है और कुछ नहीं। उन्होंने ना प्रॉपर्टी मांगी है ना पैसा, यहाँ तक कि जो उनका पैसा दीपक ने खाया है वह भी नहीं मांग रही है। उसकी एफआईआर का झूठी का यहाँ से पता चलता है। मेरे पापा मेरे मामा का नाम भी इसमें लिखवाया, जिसमें मेरे मामा मेरे पापा आसपास भी नहीं थे, बाद में जब आए। और उसके साथ में उसमें फोन देखने के लिए जो भी उसने फोन से सारे तथ्य छुपाए। उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया। मैं आधे घंटे वहां उसमें हमारे थाने में पड़ी रही। वो तथ्य भी छुपाए गए, सारे तथ्य छुपाए गए। अगर मैं गुनहगार होती तो मैं उस टाइम वीडियो निकालने के लिए नहीं बोलती, लेकिन वीडियो आया और एसपी हिसार ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो पेश कर रहा है और वो राक्षस अंदर अंदर ऐसे हंस रहा है और उसके बाद भी वो हंस रहा है, वो चीजें बोल रहा है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे उनकी प्लानिंग जो उन्होंने प्री प्लान करके आए थे वो कामयाब करके वो हंस रहा है उसको अंजाम देके। यहाँ आने से पहले, घर आने से पहले मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। अगर मैं मर जाती हूँ तो उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, उस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए। और
उस एसपी हिसार को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, जो इसके साथ मिले हुए हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो। हालांकि आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही स्वीटी बुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें दीपक हुड्डा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पति की प्रताड़ना के चलते उन्होंने 2 बार सुसाइड करने का प्रयास किया। वह इतने तनाव में है कि दीपक की आवाज कानों में पड़ती है तो पैनिक अटैक आ जाता है। साथ ही कहा कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उनकी मौत के जिम्मेदार दीपक हुड्डा और हिसार के एसपी होंगे। स्वीटी के मुताबिक पुलिस अधिकारी दीपक से मिले हुए हैं, इसी कारण कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसाफ पसंद लड़की हूँ और मैंने इतनी चीजें डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी। उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। एफआईआर दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दें कि स्वीटी और दीपक की शादी 3 साल पहले हुई थी। स्वीटी ने अपने पति दीपक पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि शादी में 1 करोड़ और फॉर्च्यूनर देने के बावजूद उन्हें कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। दीपक ने भी स्वीटी और उनके परिवार पर संपत्ति हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। दीपक का कहना था कि स्वीटी ने सोते हुए उनका सिर फोड़ा और उन पर चाकू से हमला किया। दोनों की शिकायतों पर हिसार और रोहतक में केस दर्ज हो चुके हैं। स्वीटी और दीपक इस वक्त बीजेपी नेता हैं। दीपक ने महम सीट से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे।